धर्म प्रेमी बंधुओं, माता एवं बहनों, वीतराग भगवान के श्री चरणों में भावों से वंदन करती हुई आज का ये रक्षाबंधन का त्योहार, जिसके विषय में बहुत जरूरी है आपको ये समझना कि रक्षा किसकी करनी है, कैसे करनी है, क्या भाई बहनों के लिए ही ये त्योहार होता है, इस विषय में आपको समझना बहुत जरूरी है। हे भाभी जी वो, आज रक्षाबंधन का दिवस है। इसे राखी पूर्णिमा कहा जाता है। हमारा भारतवर्ष एक परम प्रधान देश है। संसार के समस्त देशों की अपेक्षा यहाँ पर अधिक पर्व, अधिक त्योहार मनाए जाते हैं। रक्षाबंधन का ये दिन भी इन्हीं में से एक है। यह दिन मानव को रक्षा करने की प्रेरणा देता है। पर समझने की बात यह है कि रक्षा किसकी करनी चाहिए। गौर करना कि समझने की बात यह है कि रक्षा किसकी करनी चाहिए। क्या हम इतने वर्षों से वाकई ही रक्षा का कर रहे हैं या किसी की कर रहे हैं रक्षा या नहीं। साधारणतया रक्षा धन का महत्व, बंधन का महत्व, बहनों का भाई को राखी बांधना और उससे अपनी रक्षा के लिए अप्रत्यक्ष प्रार्थना करना माना जाता है। और कोई इसके अधिक दूर आए तो संसार के अन्य प्राणियों की रक्षा करना भी माना लेता है। किंतु हमारा धर्म रक्षा के महत्व को इससे भी आगे ले जाता है। जैन दर्शन हमारे यहाँ 8 प्रकार की दया मानी जाती है। उनमें से एक स्वदया और दूसरी परदया है। परदया का अर्थ तो आप भली भांति जानते ही हो कि अपने से अन्य को, जो समस्त पर प्राणी है, उन पर दया करना और उनकी रक्षा करना। किंतु जो स्वदया बतलाई गई है उसका मतलब आप में से सभी शायद नहीं जानते होंगे। स्वदया का अर्थ है अपने आप पर दया करना, अपनी आप की रक्षा करना। आपको मजाक होगा, सोच रहा होगा कि अपनी दया के विषय में भी कहने की आवश्यकता क्या है। अपने आप को कौन कष्ट देता है? कोई नहीं देता। मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी अपने आप को कष्ट नहीं देता। वह भरसक स्वयं को दुख और कष्टों से बचाने का प्रयत्न करता है। भाई बहनों, अगर आप ऐसा विचार करते हैं तो आपका विचार गलत नहीं है। प्रत्येक मानव अपने आप पर दया करता है तथा रंच मात्र दुख भी स्वयं को देना नहीं चाहता। किंतु उसको समझ में थोड़ी सी भूल रह जाती है। वे भूल जाता है, क्या भूल जाता है? यही कि अपने आप को वह अपना शरीर मात्र ही मानता है तथा शरीर को ही अधिक से अधिक सुख पहुंचाने की, वे तनिक भी कष्ट न देने की कोशिश करता है। वह ये भूल जाता है कि सब के सही अर्थ में उसका शरीर नहीं आता, वरन उसकी आत्मा आती है। शरीर तो उसने बहुत पाए हैं और प्रत्येक बार में छोड़ने भी पड़े हैं। मनुष्य को, सब को सही अर्थ अपनी आत्मा से लेना चाहिए। उसे भली भांति समझ लेना चाहिए कि उसकी आत्मा शरीर से भिन्न है। शरीर की कितनी भी हिफाजत क्यों ना की जाए, कितनी भी लगन से उसकी रक्षा क्यों ना करे, वे नष्ट हो जाता है। केवल आत्मा ही उसकी अपनी है। दूसरे शब्दों में वह स्वयं केवल आत्मा के ही रूप में है। इसीलिए श्री कृष्ण वासुदेव कहते हैं, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावके ना चैनम कले दयंती आपे ना शोषयति मारुते। आत्मा को शस्त्र काट नहीं सकता, पानी गला नहीं सकती, हवा सुखा नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती। क्यों? ये अजर और अमर है।
अतः सौ दया और पर दया रक्षा में उसे अपनी आत्मा का ही ध्यान रखना चाहिए। अपनी आत्मा की रक्षा करने की प्रेरणा लेनी चाहिए। आत्मा की कर्म बंधनों से रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। प्रश्न ये है कि आत्मा की रक्षा कैसे की जाए। आत्मा को विषय विकारों से बचाने और दानशील तथा तप का भावना पूर्वक आराधना करने से अशुभ कर्मों का बंध नहीं होता तथा आत्मा कर्म भोग के कष्टों से बचती है। रक्षा करने का दिन आया है, इसको रक्षा बंधन कहा है। बंधुओं, मेरी माताओं, तुम प्राणी मात्र की रक्षा करो। आज के दिन नहीं, संकल्प लो आज के दिन इस रक्षा बंधन में प्राणी मात्र की रक्षा करो। जो भी प्राणी संकटमय अवस्था में है और जिन्हें भी सहायता की आवश्यकता है, उनकी क्या करनी है? रक्षा। सभी को अपनी शक्ति के अनुसार सहायता प्रदान करो तथा उनका रक्षण करो। यही रक्षा बंधन का संदेश है। बहन भी भाई से कहती है, भैया मैं तुम्हें राखी बांध रही हूँ, इसके बदले में तुम मुझे निभाते रहना। और तभी कहा, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया अपनी छोटी बहन को ना भुलाना। कि कितने प्यार से बहन कहती है कि भैया मैं तुम्हें राखी बांध रही हूँ, इसके बदले में तुम मुझे निभाते रहना, प्रेम रखना। तुम्हारे बल पर ही, तुम्हारे विश्वास पर ही मैं ससुराल में गौरव पूर्वक रह सकूंगी भैया। ऐसा बहन आज के दिन भावना भाती है। और आज के दिन व्यापारी किसको राखी बांधते हैं? शायद ये आपको पता होगा, अपनी कलम को बांधते हैं जिससे वे लिखते हैं, और दूसरे दवात को जिसमें स्याही रखी होती है। वे कलम और दवात को राखी बांधकर प्रार्थना करते हैं व्यापारी कि हमें अनीति और अन्याय के मार्ग पर जाने से रोकना, हमारी लेखनी से किसी की रोजी ना चली जाए, किसी की रोजी रोटी खत्म ना हो जाए, अथवा उसे और किसी प्रकार का नुकसान ना उठाना पड़े। ये वो प्रार्थना करते हैं। तो आज रक्षाबंधन है और इस रक्षाबंधन पर सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। शिष्य गुरु को अपना रक्षा सूत्र देते हैं, प्रण करते हैं, गुरुदेव आप हमारी रक्षा करना, हमें ज्ञान ध्यान के सागर में क्या करवाना? अपनी भुजाओं द्वारा पार कर देना। हे गुरुदेव, ये रक्षा, ये सुरक्षा मेरी आत्मा की आज के दिन मैं ये शपथ लेती हूँ कि आप मेरी रक्षा करेंगे और मैं धर्म के मार्ग पर चलती रहूं या चलता रहूं। ऐसा कहना है कि धर्म से ही रक्षा करो, प्रत्येक जीवात्मा पर रक्षा का भाव रखो। तभी जैन दर्शन कहता है, ये रक्षा सूत्र ही है। खामी में सबे जीवा खामन तुम्हें, मिट्टी में सब भुवे सो, वेरा मज्जम ना कहने। मैं सभी जीवों को क्षमा करती हूँ, सभी जीव मुझे क्षमा करें। ऐसा आज रक्षाबंधन में आप ध्यान रखें। भले अपने भाइयों को बांधे, लेकिन धन के लिए नहीं, शुद्ध भावों के लिए। लेना देना सब कुछ यही रह जाएगा। धर्म प्रेमी बंधुओं, मेरी माताओं, भवी जीवों, साथ में कुछ नहीं जाएगा। आपकी अच्छाई और बुराई जाएगी। यदि आप बुराई के मार्ग पर चल रहे हैं तो इस रक्षाबंधन में संकल्प लेना कि हमने आज से उस बुराई का त्याग करना है और प्रत्येक जीवात्मा की रक्षा